मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत में एक रात ऐसी भी आई थी जब युद्ध में मरे हुए लोग फिर से अपने प्रियजनों के सामने खड़े कर दिए गए थे, तो आप शायद इसे एक धार्मिक कथा कहकर आगे बढ़ जाए। लेकिन ठहरिए, क्योंकि यह किसी एक भूत, किसी एक स्वप्न या किसी एक व्यक्ति के भ्रम की बात नहीं थी। कुछ वैज्ञानिक चर्चाओं में यह बात आती है कि गहरे शोक में इंसान को उपस्थिति जैसे अनुभव हो सकते हैं, जैसे दिमाग किसी को पास महसूस कर ले बिना किसी ठोस संकेत के। और न्यूरोसाइंस में सेल्फ और दूसरे की सीमा से जुड़े कुछ नेटवर्क कभी-कभी ऐसी प्रेजेंस अनुभूति को ट्रिगर कर सकते हैं। तो क्या उस रात कुरुक्षेत्र में शोक ने किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समूह का परसेप्शन एक साथ शिफ्ट कर दिया था? यह उस रात की बात है जब एक साथ पिता अपने पुत्रों से मिले, भाई अपने भाइयों से, पत्नी अपने पतियों से, और वे लोग भी सामने आए जिन्हें धरती बहुत पहले खो चुकी थी। अब सवाल यह नहीं है कि यह चमत्कार था या नहीं। सवाल यह है, महाभारत आखिर कहना क्या चाहता था? क्या वेदव्यास ने सचमुच मृतकों को बुलाया था, या उन्होंने जीवितों की चेतना को उस सीमा तक पहुंचा दिया था जहां मृत्यु की दीवार क्षण भर के लिए पारदर्शी हो जाती है, क्योंकि वे लौटे और उन्हें पहचाना गया, मिले, गले लगे, रोए, और शोक कुछ समय के लिए जैसे हार गया। और सबसे डराने वाली बात, किसी ने यह नहीं पूछा, क्या आप सच हैं? सबने ऐसे छुआ जैसे मौत ने कभी उन्हें छीना ही नहीं था। और शायद इस दृश्य का सबसे भयावह अर्थ यह था, उस रात सवाल यह नहीं बचा था कि मृतक लौटे या नहीं। सवाल यह बचा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिसे जीवन कहते हैं वह खुद दो दुनियाओं के बीच की एक अस्थायी परत भर हो। लेकिन ठहरिए, उस रात पहचान हुई कैसे? किसने किसको सिर्फ चेहरे से नहीं, आवाज, स्पर्श, आदत और मेरे अपने के एहसास से पहचाना? और अगर यह कल्पना थी तो इतनी सिंक्राइज्ड कैसे थी? लेकिन यह प्रसंग यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि उस रात कुछ स्त्रियां सिर्फ अपने मरे हुए पतियों से मिली नहीं, कुछ ने उनके साथ जाने का मार्ग भी चुन लिया। पर सवाल यह है, उन्होंने मृत्यु चुनी या वास्तविकता का दूसरा पक्ष? और अगर उस पार वह ज्यादा रियल लग रहा था, तो इस पार जीवन कम रियल क्यों लगने लगा? अब जरा सोचिए, क्या यह सिर्फ कथा है, या महाभारत ने बहुत पहले ही एक ऐसा सवाल छोड़ दिया था जिससे आज का विज्ञान भी असहज हो जाए? क्या संबंध शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं, या मृत्यु के बाद भी किसी अदृश्य स्तर पर बने रहते हैं? और अगर महाभारत का यह प्रसंग सचमुच संबंध, स्मृति और चेतना के मृत्यु पार बने रहने की ओर इशारा कर रहा हो, तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि व्यास कितने शक्तिशाली थे। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या हम मृत्यु को आज तक बहुत कम समझते रहे हैं? आज हम महाभारत की उसी रात में उतरेंगे जहां शायद पहली बार मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार की तरह दिखाई गई थी। मित्रों, उस रात को समझने के लिए हमें पहले युद्ध के बाद की खामोशी में उतरना होगा, क्योंकि महाभारत का युद्ध सिर्फ शरीरों का संहार नहीं था, वह स्मृतियों का विध्वंस था, वंशों का टूटना था, माताओं की गोद का खाली हो जाना था, पत्नी के सुहाग का एक ही दिन में राख हो जाना था। और सबसे भयानक बात यह थी, जिसे इतिहास विजय कहता है, उसे घरों ने शोक की तरह जिया। कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर तलवारें शांत हो चुकी थीं, रथ रुक चुके थे, शंख मौन हो चुके थे, लेकिन भीतर एक और युद्ध जारी था। जीवित बचे लोगों के भीतर धृतराष्ट्र जीवित थे, लेकिन उनके 100 पुत्र नहीं थे। गांधारी जीवित थीं, लेकिन उनकी आंखों के भीतर हर क्षण मृत पुत्रों के चेहरे जलते रहे होंगे। कुंती जीवित थीं, लेकिन कर्ण का सत्य उनके भीतर एक अलग ही अग्नि रहा होगा। द्रौपदी जीवित थीं, लेकिन उनके पुत्र नहीं थे। सुभद्रा जीवित थीं, लेकिन अभिमन्यु नहीं था। जरा ठहर कर सोचिए, युद्ध का सबसे बड़ा घाव वह नहीं होता जो शरीर पर दिखता है। सबसे बड़ा घाव वह होता है जहां कोई लौट कर नहीं आता। और अजीब बात यह है कि आधुनिक शोक विज्ञान भी कुछ ऐसा ही कहता है। कई बार समस्या केवल दुख की नहीं होती, समस्या यह होती है कि भीतर का लगाव तंत्र अब भी उस व्यक्ति को अपने संसार का हिस्सा मान रहा होता है। मानो बुद्धि कहती है वह चला गया, लेकिन संबंध कहता है नहीं, वह अभी भी मेरे भीतर मौजूद है।
यही वजह है कि कुछ शोक समय से नहीं भरते। वे तब तक खुले रहते हैं जब तक मन यह सीख न ले कि अनुपस्थिति के साथ कैसे जिया जाए, और कई बार मन यह सीख ही नहीं पाता। यहीं यह प्रसंग असाधारण हो जाता है, क्योंकि महाभारत हमें यह नहीं दिखाता कि युद्ध खत्म हुआ और सब आगे बढ़ गए। महाभारत इतना ईमानदार ग्रंथ है कि वह यह स्वीकार करता है कुछ वियोग ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी नहीं भरता। वर्ष बीत गए, राज्य चलने लगा, जीवित लोग अपने अपने धर्म निभाने लगे, लेकिन भीतर शोक ठहरा रहा। और यही वह बिंदु है जहां वेदव्यास का प्रवेश सिर्फ आर्षि के रूप में नहीं, मानव पीड़ा के साक्षी के रूप में होता है। क्योंकि शायद व्यास ने देखा, युद्ध ने केवल लोगों को मारा नहीं, जीवितों को अधूरा छोड़ दिया है। और अधूरा मन सबसे अधिक किस चीज के लिए तड़पता है? अंतिम मिलन के लिए। एक बार देख लेने के लिए, एक बार सुन लेने के लिए, एक बार यह जान लेने के लिए कि जो चला गया वह पूरी तरह मिटा नहीं। अजीब बात यह है कि कई शोकग्रस्त लोग मृत प्रियजनों की उपस्थिति महसूस करने की बात कहते हैं, जैसे वह पास है, जैसे उसका होना पूरी तरह टूटा नहीं। विज्ञान इसे मनुष्य के शोक अनुभव की एक वास्तविक संरचना की तरह दर्ज करता है, भले ही वह इसे परलोक का प्रमाण न माने। लेकिन महाभारत का यह प्रसंग उस अनुभव को एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखता, वह उसे सामूहिक बना देता है। यहीं से वह रात जन्म लेती है। ध्यान दीजिए, यह घटना किसी जिज्ञासा से नहीं हुई थी, यह शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं हुई थी, यह इसीलिए नहीं हुई थी कि व्यास दुनिया को अपना तप दिखाए। यह हुई क्योंकि शोक इतना घना हो चुका था कि उसे केवल शब्दों से नहीं काटा जा सकता था। और अब सवाल बदल जाता है, क्या व्यास ने मृतकों को बुलाया, या उन्होंने शोक में डूबे जीवितों को उस सीमा तक पहुंचा दिया जहां संबंध एक बार फिर अनुभव में लौट सके? क्योंकि अगर कोई पत्नी अपने मृत पति को पहचानती है, अगर कोई मां अपने पुत्र को फिर देखती है, अगर कोई भाई अपने भाई से फिर मिलता है, तो यह सिर्फ दर्शन नहीं रह जाता, यह संबंध की वापसी बन जाता है। और शायद यही महाभारत हमें एक बहुत अस्थिर बात सिखाता है। शायद मृत्यु देह को रोकती है, संबंध को नहीं। अब कल्पना कीजिए उस दृश्य की, गंगा का तट, रात्रि का समय, शोक से भरे जीवित जन, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, पांडव, विधवाएं, माताएं, भाई, सब एक ही प्रतीक्षा में खड़े। यह कोई साधारण नदी का किनारा नहीं रह जाता, यह दो लोकों के बीच की सीमा रेखा जैसा बन जाता है। और फिर व्यास पुकारते हैं। यहीं से कथा चमत्कार नहीं रहती, यहीं से कथा डर पैदा करती है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि कौन आएगा, सवाल यह है, अगर सचमुच वे आ गए तो क्या जीवित लोग उन्हें सह पाएंगे? क्या शोक सच में कम होगा या और गहरा जाएगा? क्या मिलन मुक्ति देगा या देह और मृत्यु के बीच की दीवार को और अस्थिर कर देगा? क्योंकि मित्रों, कई बार अंतिम मिलन अंतिम मुक्ति नहीं देता, वह एक बड़ा निर्णय मांगता है। और महाभारत की यही रात आगे चलकर उसी निर्णय तक पहुंचती है, जहां कुछ स्त्रियां सिर्फ अपने पतियों को देखकर लौटती नहीं, उनके साथ जाने का मार्ग भी चुनती हैं। अब जरा उस क्षण में प्रवेश कीजिए। रात्रि उतर चुकी है, गंगा का तट शांत है, लेकिन वह शांति वैसी नहीं जो सुकून देती है। वह वैसी शांति है जिसमें हर सांस प्रतीक्षा बन जाती है। एक तरफ जीवित खड़े हैं, दूसरी तरफ अब भी कुछ नहीं दिखता, सिर्फ गंगा है, जल है, और वह अजीब सी अनुभूति, जैसे आज यह नदी नदी भर नहीं है। व्यास जल की ओर बढ़ते हैं, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे वहां खड़े हर व्यक्ति के भीतर एक असंभव आशा उठती है। क्या सचमुच वह लौटेगा? क्या मैं उसे फिर देखूंगी? क्या वह मुझे पहचानेगा? क्षण भर कुछ नहीं होता। यही वह क्षण है जहां मनुष्य का मन कांपता है। क्या यह सब कल्पना है, या सचमुच किसी दूसरी दिशा का द्वार खुलने वाला है? फिर जल के भीतर से एक कंपन उठता है, और अगले ही क्षण एक एक कर वे आने लगते हैं। क्योंकि जो लौटा वह सिर्फ मृतक नहीं था, वह संबंध के रूप में लौटा था। और यहीं यह प्रसंग चमत्कार से ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यह प्रसंग शोक को मिटाता नहीं, उसे देह के पार, चेतना के पार तक फैला देता है। मानो उस रात मृत्यु ने हार नहीं मानी थी, बस अपना पता बदल लिया था
उस रात वे मृत योद्धा शत्रु बनकर नहीं लौटे। यह भी बहुत बड़ा संकेत है। जिन्होंने एक दूसरे का रक्त बहाया था, वे उसी वैर के साथ क्यों नहीं लौटे? क्योंकि शायद महाभारत यहां कह रहा है, वैर देह का होता है, रिश्ता उससे गहरा होता है। और अब गंगा तट कुरुक्षेत्र का उल्टा दृश्य बन जाता है। वहां भी सब थे, पिता, पुत्र, भाई, पति, मित्र, लेकिन वहां वे एक दूसरे को मार रहे थे। यहां भी सब हैं, लेकिन यहां वे एक दूसरे को फिर से पहचान रहे हैं। तो अब प्रश्न केवल यह नहीं रह जाता कि व्यास कितने सिद्ध थे। प्रश्न यह हो जाता है, क्या संबंध स्मृति से भी गहरे किसी स्तर पर टिके रहते हैं? क्या पहचान सिर्फ चेहरे की नहीं होती? क्या मिलन सिर्फ शरीर से नहीं होता? क्या कोई ऐसा सूक्ष्म स्तर है जहां मेरा अपना देह के बिना भी मेरा अपना बना रहता है? लेकिन महाभारत इस दृश्य को यहीं रोकता नहीं, क्योंकि अब आता है सबसे असहज मोड़। कुछ स्त्रियां सिर्फ देखकर लौटना नहीं चाहती, क्योंकि जिसको संसार ने मृत कहा था, वह उनके लिए उस रात पहले से भी अधिक उपस्थित हो गया। जरा सोचिए, अगर कोई पत्नी अपने मृत पति को फिर से देख ले, उसे पहचान ले और उसकी उपस्थिति फिर से उतनी ही सच लगने लगे जितनी कभी देह के दिनों में लगती थी, तो उसके भीतर सबसे भयानक प्रश्न क्या उठेगा? अगर वह वहां है, तो मैं यहां क्यों रहूं? यहीं से मिलन सिर्फ मिलन नहीं रहता, वह चयन बन जाता है, वह परीक्षा बन जाता है, वह जीवन और मृत्यु के बीच पहली सचेत दहलीज बन जाता है। और यही वह जगह है जहां आधुनिक मन सबसे अधिक अस्थिर होता है, क्योंकि आधुनिक मन पूछता है, क्या यह केवल सामूहिक शोक का असर था? क्या यह दुख की चरम अवस्था थी, या किसी ऐसे अनुभव का निर्णय जिसमें उस पार का सत्य इस पार से अधिक वास्तविक लगने लगा? गंगा अब नदी नहीं रहती, वह निर्णय रेखा बन जाती है। एक दहलीज, एक प्रश्न, एक मौन पुकार, और कुछ स्त्रियां उस पुकार को सुन लेती हैं। क्या वे मृत्यु चुन रही थीं? अगर हां, तो यह निर्णय इतना शांति भरा क्यों दिखाया गया? क्या वे पुनर्मिलन चुन रही थीं? अगर हां, तो महाभारत मृत्यु को अंत नहीं, स्थान परिवर्तन की तरह देख रहा है। और तभी यह प्रसंग एक धार्मिक कथा नहीं रहता, यह मानव हृदय की चरम सीमा बन जाता है, जहां प्रेम, विरह, मृत्यु, स्मृति और चेतना सब एक दूसरे में घुलने लगते हैं। अब जरा उस अंतिम दृश्य की कल्पना कीजिए। गंगा बह रही है, रात्रि साक्षी है, जीवित और मृत के बीच की दूरी पहले ही एक बार टूट चुकी है, और अब कुछ स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं। क्या उनके कदम कांप रहे थे? क्या उनके भीतर भय था, या इतनी गहरी शांति कि लौटना ही असत्य लगने लगा था? महाभारत यहां हर उत्तर नहीं देता, और शायद यही उसकी शक्ति है। वह दृश्य देता है, दाह देता है, प्रश्न देता है, और फिर हमें उसी किनारे खड़ा छोड़ देता है, क्योंकि शायद इस प्रसंग को समझना तर्क से पहले उस मानवीय विरह को समझना है जो कहता है, यदि वह सचमुच वहां है, तो मेरा आधा जीवन यहां क्यों रह जाए? और अगर आज हम ऐसे सामूहिक उपस्थिति अनुभवों को समझना चाहें, तो क्या दिमागों की सिंक्रोनी और समूह परसेप्शन को मापकर हम उस रात जैसी किसी ग्रुप रियलिटी शिफ्ट की छाया पकड़ सकते हैं? और अब आखिरी सवाल, अगर महाभारत यह संकेत दे रहा है कि संबंध मृत्यु के बाद भी बने रहते हैं, तो मनुष्य की पहचान क्या है? क्या हम केवल शरीर हैं, या हम वह स्मृति सूत्र हैं जो देह के बिना भी अपने को पहचान लेते हैं?